45,000 नए सीजनल वर्क वीज़ाज़ का ऐलान किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 में। जी हाँ, ये कोटा रखा गया है 2025 के लिए, जिसमें से 43,000 वीज़ाज़ दिए जाएंगे ऐसे अफराद को जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, और 2,000 पोल्ट्री वाले सेक्टर के लिए। जो तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर वाली जॉब्स हैं 43,000 कोटा है जिनके लिए, उनके लिए तो सारा साल वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन पोल्ट्री सेक्टर के लिए वीज़ा अप्लाई करना 15 नवंबर हर साल से पहले ज़रूरी होता है। नॉर्मली जो सीजनल वर्कर वीज़ा होता है यूके का, उसके लिए जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स होती है, लेकिन पोल्ट्री के सेक्टर से रिलेटेड जो वीज़ाज़ हैं वो इशू किए जाते हैं मोस्टली 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की डेट्स के दरमियान काम करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैसे आप इन वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ऐसे अफराद के लिए जो अफराद पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे ममालिक से इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो अपने मुल्कों में रहते हों या फिर वो दुबई, उसके अलावा यूएई के बाकी स्टेट्स या फिर सऊदी अरब और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शेयर करूंगा आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूके के सीजनल वीज़ाज़ के बारे में, जो कि हर साल सीजनली अनाउंस किए जाते हैं। और हर साल वैसे तो 2025 से 2029 तक का कोटा ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। यूके गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया है कि हर साल तकरीबन 45,000 वीज़ाज़ इशू किए जाएंगे इस मद में, तो हर साल। लेकिन उसके अलावा ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अलग से की जाती है, जैसा कि इस साल 21 अक्टूबर 2024 को अनाउंसमेंट वंस अगेन की गई है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस 6 माह के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो फ़ी आपसे ली जाती है वो है 298 ब्रिटिश पाउंड्स। और ये पाउंड्स बढ़ सकते हैं कुछ ऐसी सूरतों में इसका खर्चा, अगर आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन ममालिक से अप्लाई कर रहे हैं, तो लोकल जो आपके पास फ़ी आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की पे करनी होती है अलग से, वो या फिर बायोमेट्रिक्स अलग से इन वीज़ाज़ के लिए देने पड़ते हैं, तो ये खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। सेकेंडली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं यूके के सीजनल वर्कर वीज़ा के लिए? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही आसान हैं और नॉर्मली यूके इतना इजीली वीज़ा देता नहीं है किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बताता चलूँ, कोई डिग्री नहीं चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोई लेवल सर्टिफिकेट, आइल्स, टॉफल नहीं चाहिए। सबसे पहले आपकी एज 18+ होनी चाहिए। सेकेंडली आपके पास एक कॉन्क्रीट जॉब ऑफर होनी चाहिए ब्रिटिश एम्प्लॉयर की तरफ से। सीजनल वर्क के लिए काम करने से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जैसा कि फार्म वर्किंग होगी, इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स की ड्राइविंग होगी, इससे रिलेटेड फूड पिकिंग की जॉब्स होंगी, जो भी अवेलेबल हैं सीजनल जॉब्स में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, इनमें से कोई भी जॉब है उसके लिए आपके पास एक जॉब ऑफर होना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना यूके के एम्प्लॉयर की तरफ से लाजमी है। सेकेंडली इसके अलावा वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देता है, COS, ठीक है, वो लाजमी होता है, वो उसके लिए इशू करना आपके लिए ज़रूरी है। प्लस आपका एम्प्लॉयर जो है वो रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सर्स है उसमें से वो रजिस्टर्ड स्पॉन्सर जो है वो लाइसेंस होल्डर हो, तभी वो आपको सपोर्ट कर सकता है, COS दे सकता है इस तमाम काम के लिए। एक बात याद रखनी है कि यूके में जो राइज वेजेस हैं यानी 11 पाउंड 44 सेंट, ठीक है, ये आपके लिए मिनिमम होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए। 8.5 पाउंड है अगर आपकी एज जो है 18 से 21 साल है, 21 साल से ऊपर है या 21 साल है तो 11 पाउंड 44 सेंट, जो कि अगले साल बढ़ने भी जा रही है 1 पाउंड ऑलमोस्ट। उसके बाद 4th नंबर पे आपके पास बैंक अकाउंट पर्सनल होना चाहिए और इस वीज़ा को अप्लाई करने के 28 दिन पहले तक आप अकाउंट में 1270 पाउंड रखने होंगे आपको शो करने के लिए फाइनेंशियल अपने रिसोर्सेज। ये अमाउंट ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है कंपेयर्ड विद बाकी वीज़ा के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं एक फैक्टर बताता चलूँ कि जॉब कैसे हासिल की जाए इस वीज़ा के लिए। मोस्टली इस वीज़ा के लिए अभी उस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान से लोगों को रिक्रूट नहीं किया जा पा रहा, वरना इसका रेट भी 20-25, 30-40 लाख हो जाना था। शुक्र है इसके रेट्स अभी उस तरह से पाकिस्तानी एजेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सके और अल्लाह का शुक्र है उससे दूर ही हैं। तो आप लोगों ने जब जॉब अप्लाई करनी है, मैं पूरा एक आपको लिंक दूंगा, वहाँ पे जाकर अपने जॉब की लिस्टिंग में आपको दूंगा वेबसाइट्स की। उन वेबसाइट के थ्रू आप लोग यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इनके थ्रू आप लोग जो हैं मुख्तलिफ पोर्टल्स पे जाकर अपनी CV बना सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेसिफाइड यूके के लिए मैंने आपको ये वेबसाइट्स बताई हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे जाकर आप लोग जॉब्स की तलाश कर सकते हैं। CV
सीवी कवर लेटर बनाना अहम है, वो आपके पास होना चाहिए। यहीं पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर सीवी कवर लेटर आप नहीं बनाया हुआ, वो ज़रूरी है। सीवी में आपकी डिटेल्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, और आप लोग कितने अरसे से क्या कर रहे हैं। कवर लेटर में होता है कुछ रिलेटेड जॉब से मुतल्लक आप लोग बताते हो क्यों करना चाहते हो, कैसे आप इसके लिए सूटेबल हो। तमाम डिटेल्स आपको इस लिंक में मिल जाएंगी जो नीचे मैं आपको दे रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जाके आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एक बात वाज़ा करता चलूँ, जो यूके का सीजनल वर्कर वीज़ा होता है, इस पे आप लोग यूके में जो काम आपके सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप पे लिखा हुआ है उसके अलावा कहीं और जॉब नहीं कर सकते। ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता, इस पर फैमिली स्पॉन्सरशिप पॉसिबल नहीं है। एक दफ़ा वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वापस आना पड़ता है, दोबारा उस एम्प्लॉयर के लिए नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वीज़ा के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्वालिफिकेशन, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स नहीं, और भी कोई मेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कम है। सिर्फ अगर एक जॉब मिल जाए तो तमाम प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है और सस्ता हो सकता है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन मजीद हासिल करें, जॉब्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश करें, और मुझे बताएं कि इससे रिलेटेड मजीद आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं आने वाले वक्त में मजीद इस पर वीडियो बना के आपको मजीद मालूमात से आगाह कर सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।